बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। बेसिकली ये अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू की वीडियो है। ये एक स्टिचिंग मशीन है। आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और इसका रिव्यू करेंगे और आपको बताऊंगी कि ये हमें किस प्राइस में मिली है, इसकी क्वालिटी कैसी है, क्या आपको भी इसी तरह की मशीन्स लेनी चाहिए, अगर लेनी चाहिए तो कहाँ से लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके ड्रॉ को मैंने ओपन किया है और इसके अंदर बड़ा प्यारा सा इसका होल्डर मिला है। इसको फिक्स कैसे करना है, फिक्स करना बहुत ही आसान है। जस्ट इसके अंदर इंसर्ट करेंगे इसको ओपन करने के बाद और फिर इसको क्लोज़ कर देंगे। अच्छा जी, इससे पहले हमारे घर में जितनी भी इस तरह की स्टिचिंग मशीन आई है ना, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी थी, लेकिन इसकी जो पैकिंग है वो मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगी। इसका बॉक्स बहुत ही ज़बरदस्त लगा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको कर लिया है मैंने अनबॉक्स और अंदर से देखिए कितना प्यारा सा इसका कलर है, डार्क मैरून। देख लीजिए कितनी प्यारी इसकी पैकिंग है और इसके अंदर कार्ड किस तरह से इन्होंने फ़ोल्ड किया हुआ है। इसके अंदर थोड़ा सा इसका मेथड लिखा हुआ है और आई थिंक ये वारंटी कार्ड भी है। कार्ड में इसको यूज़ करने की टिप्स दी गई हैं। इससे पहले मैंने जो मशीन अपने लिए बाई की थी वो नेवी ब्लू कलर की थी और इसका कलर मुझे बहुत ही अच्छा लगा है और इसकी पैकेजिंग भी बहुत ही प्यारी लगी है। कितना प्यारा इन्होंने ये डिकोर किया हुआ है मशीन वालों ने और बहुत अच्छी मुझे ये लगी है जी मशीन। और इसके ऊपर कार्ड भी पेस्ट था। देखते हैं जी इसके बॉक्स में क्या है। इसको मैं ओपन कर रही थी। फोकस करना और ओपन करना थोड़ा सा मुश्किल था। ओपन इजीली हो गई। अब इसके अंदर छोटा सा एक बॉक्स है। इसके अंदर कुछ चीज़ें इसके साथ इसके अटैचमेंट्स इसके एसेसरीज़ दी हुई हैं। सबसे पहले तो ये मशीन का तेल है और हमने इनसे मांगी थी पूरा ये जो पैक है ना वो सुइयों का, मशीन की सुइयों का, लेकिन इसको जब ओपन किया ना इसके अंदर से एक ही निकली थी। बाकी ये एक इंची टेप है, कुछ पेचकस हैं और फिरकियाँ हैं दो और इसके ऊपर जो कील लगते हैं इस मशीन के ऊपर अटैच करने के लिए, नलकी को इसके ऊपर लगाने के लिए, तो ये हैं। इनको मैं साथ ही अटैच कर देती हूँ। इससे पहले भी 2-3 मशीन्स आई हैं हमारे घर में और उनके कलर हमने सारे डिफरेंट ही लिए हैं और अब ये डार्क मैरून आ गया है। और इससे पहले एक रेड कलर में ली थी, एक मैरून कलर में ली थी और एक डार्क रेड कलर में ली थी। और मेरी थोड़े दिन पहले मैंने उसकी अनबॉक्सिंग आपके साथ शेयर की है, तो वो मैंने नेवी ब्लू कलर में ली थी और इसका कलर भी मुझे बहुत ही प्यारा लगा है। और ऊपर अटैचमेंट से साथ मैंने लगा दी हैं। अब इसको फिर से इस सारी एसेसरीज़ को इसके अंदर रखते हैं और बॉक्स को करते हैं बंद। अभी मैं चेक कर रही थी हाथ लगा के कि इसके अंदर कितनी सुइयाँ, फिर पता चला कि इसके अंदर से सिर्फ एक ही सुई उन्होंने डाल के दी है। अदरवाइज़ हमने उनसे पहले बात की थी कि हमने पूरा पत्ता लेना है, पूरा पैक लेना है इसकी सुइयों का। कि आपको पता है कि सुई का नंबर होता है और अगर आप इकट्ठी एक नंबर की सुइयाँ ले लें तो बहुत आसानी रहती है कि सम टाइम सुई टूट भी जाती है, तो फिर आप घर से ही निकाल के लगा लें, बाज़ार रोज़ रोज़ आपको ना जाना पड़े। अब इस कील को ओपन करते हैं और इसके साथ अटैच करते हैं। अटैच करना बहुत ही आसान है। जस्ट इसको ओपन करना है और इसके अंदर इंसर्ट करना है और स्क्रू को जो है हमने टाइट कर देना है, तो इसके जो होल्डर है, जो हुक है, वो बिल्कुल साथ लग जाएगी इसकी अटैचमेंट। अब एक हाथ से मैंने कैमरे को हैंडल किया था और दूसरे हैंड से मैं जस्ट काम कर रही थी। थोड़ा सा मुश्किल तो लग रहा था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था आराम से। अब इस बॉक्स के अंदर आप नलकियाँ रख सकते हैं, सुइयाँ रख सकते हैं, सीज़र यानी कैंची रख सकते हैं। काफ़ी चीज़ें इस ड्रॉ के अंदर आ जाती हैं, तो बहुत अच्छा ये मुझे बॉक्स लगता है। इसकी पैकिंग बहुत ज़बरदस्त होती है, इसका ड्रॉ बहुत अच्छा लगता है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी अपने घर के लिए मशीनें ली हैं उन सब के साथ ये ड्रॉ भी था, यानी इसी तरह के बॉक्स में ली हैं। उससे पहले जब मशीन लिया करते थे घर के लिए तो वो नीचे एक बना होता था स्टैंड, जो आयरन स्टैंड होता है वो अलग से मिलता था, लेकिन अब हमने अटैचमेंट के साथ ली है। अब मैं इसकी आवाज़ आपको चेक करवाती हूँ, कितनी ज़बरदस्त, यानी ना होने के बराबर इसकी वॉइस है। जब कभी भी आप अपनी लाइफ में मशीन परचेज़ करें सबसे पहले उसकी वॉइस चेक किया करें। जब आपकी मशीन बन जाती है, शॉपकीपर आपको हैंड ओवर करता है, तो आपने वॉइस को चेक करना है। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने मशीन को चला के दिखाया है और अभी कपड़े के बगैर चलाई थी तो बहुत ही कम वॉइस आ रही थी। जब आप कपड़े के साथ चलाते हैं तो बिल्कुल ना होने के बराबर होती है वॉइस। तो यही बेस्ट मशीन होने की निशानी है कि आपने इसकी वॉइस को ज़रूर चेक करना होता है कि वो इतनी ज़्यादा वॉइस तो नहीं दे रही। जी, इसको अनबॉक्स कर लिया है और इसको मैंने चला के भी दिखा दिया है आपको। इंशाल्लाह किसी दिन इसको यूज़ करेंगे तो फिर यूज़ करके भी दिखाएंगे किसी व्लॉग में आपको।
अब करेंगे इसकी प्राइस के बाद। तो आज की डेट में ये हमें मिली है 17,000 की, यानी 17,000 की। इससे पहले जो मशीन्स ली हैं घर के लिए वो इससे कम प्राइस में मिली थी। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे डॉलर्स की प्राइस अप होती जाती है, इनकी प्राइसेस भी बढ़ती जाती हैं। ये हमने खुद बनवाई है अपने घर के यूज़ के लिए, तो बहुत ही बेस्ट ये बन के हमें मिली है। आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ इसकी कंप्लीट अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू शेयर किया है। ये हमने खुद अपने शहर गुजरांवाला से बनवाई है। इससे पहले भी इसी शॉप से मशीनें बनवाई थी, तो उनका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा लगा था। ये मशीन एक वाह चीज़ होती है जो घरों में बिल्कुल बेस्ट कंडीशन में होनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर आपके पास मशीन अच्छी नहीं है तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते घर का। तो मशीन बाई करते वक्त आपने इन चीज़ों को ज़रूर मद्देनज़र रखना है कि इसकी वॉइस ना आए और इनका जो टांका है वो बिल्कुल बेस्ट हो। इसको मैंने चला के भी देखा है ना, तो इसकी जो वॉइस भी नहीं थी और ये चलाने में भी काफ़ी ज़्यादा हल्की थी। अदरवाइज़ अगर भारी हो ना मशीन, तो अब आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा मुशक्क़त का काम होता है उसको हैंडल करना, चलाना, कपड़ा सिलाई करना। तो जब भी मशीन बाय करें इन चीज़ों को आपने ज़रूर मद्देनज़र रखना है, और इसी तरह की बेस्ट मशीन जहाँ से आपको ईजी लगे आप बनवा सकते हैं। आई होप आपके लिए ये वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।